हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। यहाँ पे ये हमारे कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं और हमसे कह रहा है कि क्या ये सर्टेन टू हैपन यानी पक्का पक्का हो जाएगा, यानी पक्का पॉसिबल है। और फिर दूसरा है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल मतलब बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे पहला वाला क्या कहता है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे। तो यहाँ पे पहले वाले का मतलब क्या हुआ कि आज जो आप हैं ना वो कल से बड़े हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि ये तो स्टेटमेंट हो गई होगा ट्रू, क्योंकि जैसे अगर कल हमारी एज मान लेते हैं 365 दिन है, ठीक है, तो आज कितनी हो जाएगी 366 दिन। तो ये इससे बड़ा हुआ तो इसका मतलब ये ओल्डर होगा। तो यहाँ पे पहले वाले के लिए लिखेंगे हम ये सर्टेन टू हैपन, ये तो पक्का होगा, सर्टेन टू हैपन। सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या कहता है, अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक कॉइन है, कॉइन के ऊपर एक तो हेड होता है और एक टेल होता है। अब जब उस टाइम कॉइन को जो है हम उछालते हैं तो जब वो ज़मीन में गिरेगी तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है अ टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप। तो यहाँ पे कह रहा है कि हेड आने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, मतलब ये जो स्टेटमेंट दे रखा है इसके लिए हम इनमें से क्या यूज़ करेंगे। इसको तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पक्का तो है नहीं, टेल भी आ सकता है, ठीक है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी नहीं है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। थर्ड क्या है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यानी हेड जो है वो आ भी सकता है और हेड नहीं भी आ सकता है। तो यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट के लिए लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है, आ डाई व्हेन टॉस्ड शैल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप। डाई क्या होता है, यहाँ पे जिसको हम लोग डाइस बोलते हैं ना, जिसमें जो है जिसको हम पासा बोलते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे 6 नंबर लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसमें यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 8 ऊपर आ जाए, ऊपर 8 आ जाए। अब अगर हम देखें तो एक डाइस में 6 फेस होते हैं, तो जब 6 फेस होते हैं तो मैक्सिमम क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ये जो कह रहा है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी डाइस में 8 जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इम्पॉसिबल। नेक्स्ट स्टेटमेंट, फोर्थ स्टेटमेंट, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमने ट्रैफिक लाइट को देखा तो ट्रैफिक लाइट कौन सी होती है, देखो ट्रैफिक लाइट जो है ना उसमें 3 लाइट्स होती हैं, एक तो रेड होती है, ग्रीन होती है और येलो होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब हमने उसको देखा तो ग्रीन है, क्या ये इसमें से कौन सी चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे। अब जब भी हम ट्रैफिक लाइट को देखते हैं तो या तो वो रेड जल रही होगी या ग्रीन जल रही होगी या फिर येलो जल रही होगी। तो अब ये तो पक्का तो नहीं है कि ये ग्रीन ही जलेगी, ठीक है, येलो भी जल सकती है, रेड भी जल सकती है। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या दे रखा है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे। यहाँ पे कह रहा है कि जो कल होगा ना दिन वो क्लाउडी डे होगा। तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, इम्पॉसिबल भी तो नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल तो नहीं है, हो सकता है कि कल बारिश हो जाए। और सर्टेन टू हैपन यानी पक्का होगा, ऐसा ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि कल धूप निकले। यहाँ पे भी हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे कल जो है वो क्लाउडी डे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन समाप्त।
नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।